बारिश में अमीर बहू का बेघर गुफा में ससुराल। सुरेश अपने छोटे बेटे का रिश्ता पक्का करके पूरे परिवार के साथ घर के लिए निकल जाता है। लड़के वालों के जाते ही शकुंतला अपनी बेटी से कहती है, प्रिया बेटी, लड़के वाले तो अच्छे हैं, वो हमारी बराबरी के नहीं, तू वहाँ कैसे रहेगी? माँ, आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकूं। आप चिंता मत करो, मैं बहुत खुश रहूंगी। और आप ही तो मुझे बताती थी ना कि जब मैं छोटी थी तब पापा आपको और मुझे लेकर गांव से शहर आए थे, और जब इन 25 सालों में अकेले पापा ने इतना सब कुछ कर लिया तो मैं भी करके दिखाऊंगी। शकुंतला, जब हमारी बेटी कह रही है तो हमें अपनी बेटी पर विश्वास रखना चाहिए। बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रिया दिवाकर को पसंद करती थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी खुशी के लिए उसका रिश्ता दिवाकर से करवा देते हैं। तो वहीं जब सुरेश अपनी बेटे बीवी के साथ घर आता है तो भाभी देखो, भैया पापा माँ आ गए हैं। पापा, रिश्ता पक्का हो गया ना? हाँ बेटा, और अगले महीने शादी की डेट भी टल गई है। दिवाकर का रिश्ता लगने की वजह से पूरा परिवार खुश होता है। और शाम को जब पूरा परिवार एक साथ खाने के लिए बैठता है तो राजू को न देखकर सिमरन परेशान हो जाती है। काजल, तुमने राजू को देखा? बहुत देर से नहीं दिख रहा। भाभी, वो बाहर ही खेल रहा था, मैं देखकर आती हूँ। काजल बाहर राजू को ढूंढती है पर वो नजर नहीं आता। अब पूरा परिवार राजू को ढूंढता है और पड़ोस के बच्चे पिंकी उनसे कहती है, अंकल, राजू और गांव के सभी बच्चे जंगल में गुफा में खेल रहे हैं। मैंने उनसे बोला शाम हो गई है, घर चलो, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में गुफा? बेटा, तुम हमें ले चलो। सिमरन और अमित पिंकी के साथ जंगल में जाते हैं और उनकी नजर एक बड़ी सी गुफा पर पड़ती है। अरे, गुफा तो काफी बड़ी है और कितना घना जंगल है। इन बच्चों को यहाँ खेलते हुए जरा भी डर नहीं लगता? इतना बोलकर अमित और सिमरन गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि गुफा अंदर से काफी साफ है। बच्चों ने कुछ खिलौने रखे हैं और सभी बच्चे एक चटाई बिछाकर सो रहे हैं। लगता है बच्चे इस गुफा को घर बनाकर खेल रहे हैं। बच्चे और उनके अतरंगी खेल। गुफा कितनी साफ रखी है बच्चों ने, और देखो, चटाई, खिलौने वाले बर्तन, गैस सिलेंडर, सब कुछ रखा है। लगता है खेलते खेलते सो गए। तुम राजू को उठाओ, मैं बाकी बच्चों को उठाता हूँ। राजू बेटा, उठो और घर चलो, ये घर नहीं है। सिमरन और अमित बाकी बच्चों को उठाते हैं और सभी बच्चों के साथ घर आते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और बहुत जल्द प्रिया शादी करके अपने ससुराल आती है। भाभी, अभी तो हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में बड़ी भाभी रहती है, इसलिए अब से ये कमरा आपका। वो सब तो ठीक है, पर आप लोग कहाँ सोएंगे? आप दोनों के कमरे के बाहर छोटा सा हॉल है ना, मैं, माँ, पापा वहीं सो जाएंगे। अब आप आराम कर लो। इतना बोलकर काजल सोने के लिए हॉल में जाती है और बिस्तर लगाकर अपने माता पिता के साथ सो जाती है, पर प्रिया को नींद नहीं आती। दिवाकर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। घर के बाकी लोग बाहर हॉल में जमीन पर बिस्तर लगाकर सो रहे और हम कमरे में। प्रिया, चिंता मत करो, हमने घर बनाने का सोचा है। 1-2 दिन में हम घर बनाना चालू कर देंगे। दिवाकर से बात करके प्रिया को अच्छा लगता है और वो सो जाती है। अगले दिन प्रिया की पहली रसोई होती है और राजू खाना बनाते हुए प्रिया से काफी बातें करता है। चाची, आपको भी खाना बनाना आता है? आपको पता है जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा है और मेरे दोस्त वहीं पर घर घर और छुपन छुपाई खेलते हैं। अच्छा, सच में? मुझे भी दिखाना अपना गुफा जहाँ तुम छुपन छुपाई और घर घर खेलते हो। राजू के साथ बैठकर प्रिया अपनी पहली रसोई का खाना बना लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। अरे वाह बहू, तुम इतने बड़े घर से हो, फिर भी इतना अच्छा खाना बनाना जानती हो। भैया, मैं क्या कह रहा था कि आपने और मैंने जो पैसे जोड़े हैं ना, क्यों ना अब उनको निकलवा कर घर बनवा दिया जाए। वैसे भी 2 घंटे ट्रैवल करके अब मैं शहर जाता हूँ, तो अब घर बनने में बाधा नहीं होगी। हाँ, बात तो सही है तेरी। घर भी काफी पुराना है, बनवाना जरूरी है। इस तरह दोनों भाई आपस में बात करते हैं और 2 दिन बाद वो लोग अपना घर खाली करके किराए के घर में शिफ्ट होते हैं। तो वहीं राजू अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गुफा में जाता है। मैं गुफा के अंदर ही रहकर 10 तक गिनती करूंगी। तुम सब छुप जाना और ज्यादा दूर मत जाना। छुपन छुपाई तो हम अपने घर के पास भी खेल सकते हैं। मेरी माँ मना करती है जंगल में आने से, कहती है यहाँ जानवर होते हैं। गोलू, तो डरपोक है, यहाँ कोई जानवर नहीं है, चलो खेलते हैं। अब पिंकी गुफा के अंदर खड़ी होकर आंख पर हाथ रखकर 10 तक गिनती करती है और बाकी सारे बच्चे छुप जाते हैं। तो वहीं पूरा परिवार। हमारे छोटे से घर में कितना सारा सामान था, मैं तो थक गई। माँ, मुझे तो खुशी हो रही है, 2 दिन के बाद हमारा नया घर बनना शुरू हो जाएगा। अरे, ये 2 कमरा आपका है और अपने बेटे को कहना घर में ज्यादा शैतानी न करे। हाँ मालिक, हम समझा देंगे। कुछ देर में राजू जंगल से घर आता है और वो अपना घर टूटते हुए देखकर रोने लगता है। पापा, ये अंकल बुरे हैं, देखो ना हमारा घर तोड़ रहे हैं। राजू, वो हमारा घर नहीं तोड़ रहे बल्कि नया घर बना रहे हैं।
सच? अमित अपने बेटे को समझाकर उसे किराए के घर लाता है और कुछ दिनों में उनके घर में नींव का काम चालू हो जाता है। अब पूरा परिवार एक साथ नींबू डालने के लिए खड़ा होता है, पर राजू गायब होता है। अरे बड़े बहू, तुम्हारा राजू पर जरा भी ध्यान नहीं रहता। देखो राजू कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। पापा, मुझे पता है वो कहाँ गया होगा, मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। एक बार फिर अमित जंगल जाता है और गुफा में बच्चों को खेलते देख उनसे कहता है, बच्चों शाम होने वाली है, आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। अब घर चलो, और ऐसे बार बार गुफा में खेलने आना अच्छी बात नहीं है। अमित राजू को गुफा से घर लाता है और पूरा परिवार एक साथ घर की नींव डालता है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और जैसे ही घर का काम चालू होता है, तेज बारिश शुरू होने लगती है। ये लो, बारिश का महीना भी शुरू हो गया। अब घर का काम कैसे होगा? इससे तो अच्छा हम 2-3 महीने बाद घर का काम चालू करवाते। कह तो प्रिया तुम सही रही हो, पर दिक्कत है भी तो घर में बहुत सी। कोई बात नहीं भैया भाभी, बारिश हर वक्त थोड़ी ना होगी। बारिश को देखकर दिवाकर, अमित, सुरेश थोड़े परेशान होते हैं, पर वो लोग सो जाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश थमने का नाम नहीं लेती, जिस वजह से अमित की फैक्ट्री का काम बंद हो जाता है। तो वहीं सुरेश भी अपनी मजदूरी का काम नहीं कर पाता। साथ ही अब दिवाकर भी ऑफिस नहीं जा पा रहा होता है। 3 दिन हो गए हैं, मैं इस बारिश की वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। मालिक को कैसे समझाऊं हमारे गाँव की क्या हालत है। कमबख्त, इस बारिश को भी तभी शुरू होना था जब हम अपने घर का काम शुरू कर रहे थे। इस बार बारिश का महीना जल्दी शुरू हो गया। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, 2-3 महीने ही बारिश का सीजन होता है और जरूरी नहीं कि हर दिन बारिश हो। 2 से 3 दिन में बारिश रुक जाएगी। सुरेश अपने घर वालों को तो समझाता है, पर वो लोग खुद भी काफी परेशान हो रहे होते हैं। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है और काम पर न जाने की वजह से दिवाकर को ऑफिस की तरफ से मेल आ जाता है। क्या हुआ दिवाकर, तुम इतने परेशान क्यों हो? प्रिया, इतनी मुश्किल से मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली थी शहर में। सोचा था घर बनाएंगे, पूरा परिवार अपने अपने कमरे में आराम से सोएगा, इस बारिश में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इस बारिश की वजह से मैं पिछले 1 हफ्ते से काम पर नहीं जा पा रहा। मेरे पास मेल आ गई, अगर 2 दिन के अंदर मैं ऑफिस नहीं गया तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। ऐसा ही हाल कुछ मेरा भी है। जब भी बारिश होती है, हमारे मालिक को कुछ महीने के लिए फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, ये बारिश बंद होते ही सब ठीक हो जाएगा और अभी हमारे पास पैसे हैं, घर भी बन जाएगा। आशा के परिवार के पास घर बनाने के लिए अभी पैसे थे, इसलिए वो ज्यादा परेशान नहीं होते और आराम से सो जाते हैं। पर शायद अभी उनकी जिंदगी में और दुख आने बाकी थे। जब पूरा परिवार चैन से सो रहा होता है तो उसी रात कुछ चोर आकर मालिक और सभी किराएदारों के घर में चोरी करके चले जाते हैं और अगली सुबह, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास 50,000 कैश रखे थे, सारे पैसे गहने चोरी हो गए। माँ जी, हमने जो भी अपनी पेटी में 2 लाख रुपए रखे थे वो भी गायब है। लगता है चोर ने ना सिर्फ मालिक के घर में चोरी करी बल्कि हम किराएदारों को भी नहीं छोड़ा। अरे अब हम क्या करेंगे, हम लोगों को इतनी बड़ी रकम निकालने ही नहीं चाहिए थी। घर में चोरी होने की वजह से पूरा परिवार सदमे में आ चुका था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और मालिक आकर उनसे किराया मांगने लगता है। 1 महीना हो गए हैं किराया दिए हुए, वैसे ही मेरे घर में चोरी हो गई है। मुझे अपनी बैंक की किस्त, कमेटी, बिजली पानी का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, बहुत चीज भरनी है। मालिक, चोरी सिर्फ आपके घर में नहीं, हमारे घर में भी हुई थी। हमारे पास अभी पैसे नहीं है और हम दोनों भाई की नौकरी भी चली गई है। ऊपर से इतनी बारिश हो रही है, बाहर कहीं काम भी नहीं मिल रहा। हमारे घर का काम भी रुका हुआ है। अरे हाँ, तो इस बारिश में क्या तुम अकेले फंसे हो? हम भी फंसे हुए हैं और बाहर बहुत सारे किराएदार भटक रहे हैं जो मुझे एडवांस पैसे देने को तैयार है। अगर आज शाम तक किराया नहीं दिया तो घर खाली कर देना भाई। मकान मालिक धमकी देकर चला जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। हमें इस महीने घर का काम चालू ही नहीं करना चाहिए था। पुराना ही सही, पर हमारे सर पर छत तो थी। हमने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? न काम है और ना ही हाथ में पैसे। समझ नहीं आ रहा क्या करें। अभी तो हमें कमरा खाली करना होगा। देखते हैं, क्या पता हमारा कोई पड़ोसी मदद कर दे। पूरा परिवार अपना सारा सामान लेकर अपने मोहल्ले में आते हैं और अपनी एक पड़ोसन के घर में सारे सामान रखकर कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं। भैया, आप लोग के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर हमारा तो खुद का छोटा सा घर है और इतनी बड़ी फैमिली है। दिन भर तो ठीक है, पर रात को हम आपको अपने घर में जगह नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं शोभा बहन, इस बारिश में तुमने हमें अपने घर में रहने की जगह दी, वही काफी है। वो लोग पूरा दिन तो पड़ोसी के घर में रहते हैं, पर शाम होते ही उन्हें अपने पड़ोसी के घर से निकलना पड़ता है। पूरा परिवार अपने पड़ोसी के घर के बाहर चबूतरे पर बैठा होता है और बारिश के छींटे उनके ऊपर आ रहे होते हैं। मुझे ये बारिश बिल्कुल नहीं पसंद। हर जगह पानी कीचड़ होता है और अब तो मुझे जुकाम भी हो गया।
दूसरे के घर के बाहर खड़े होने से तो अच्छा है कि मैं जंगल चले जाऊं और गुफा में ही सो जाऊं। वहाँ कम से कम धूप और बारिश का पानी तो नहीं आता। बहू, ये कौन सी गुफा की बात कर रहा है? सिमरन अब पूरे परिवार को जंगल की गुफा के बारे में बताती है, जिसके बाद प्रिया अपने परिवार से कहती है, आखिर हम सारी रात इस बारिश में किसी के घर के बाहर तो नहीं बैठे रह सकते। राजू सही कह रहा, अगर उस गुफा में बारिश का पानी नहीं आता तो हमें वहीं चलना चाहिए। वैसे भी अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो गुफा हो या पक्का मकान। और अगली सुबह हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। अभी रात बिताने के लिए गुफा में ही चलते हैं। ना हाथ में पैसे हैं, ना नौकरी है और ना ही रहने के लिए घर। मुझे भी लगता है कि हमें प्रिया की बात मान लेनी चाहिए। प्रिया के सुझाव देने पर पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए जंगल की ओर जाता है और कुछ ही देर में वो लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा होता है और पूरा परिवार गीला होने की वजह से ठंड से कांप रहा होता है। जिसके बाद प्रिया गुफा के अंदर कुछ लकड़ियों को लेकर उन्हें खराब कपड़ा और पन्नी में लपेटकर उनका मशाल बनाकर जला देती है और गुफा के अंदर कोनों में लगा देती है। इस मशाल के जलने से गुफा के अंदर थोड़ी गर्मी भी रहेगी और रोशनी भी रहेगी। राजू, तुम्हें ठंड लग गई है, तुम कपड़े बदल लो। गुफा तो काफी साफ है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, देखो ना उनके सामान भी रखे, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। काजल जल्दी से कुछ बैग खोलकर बिस्तर निकालती है और प्रिया थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 पर्दे लगा देती है, जिसमें एक तरफ सिमरन अपने पति और बच्चे का सामान रखती है, दूसरी तरफ प्रिया और दिवाकर अपना सामान रखते हैं और वहीं बाकी के बचे हिस्से में काजल अपने माता पिता का सामान रखती है। और बिस्तर लगाकर जैसे ही पूरा परिवार बैठता है उन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देती है। सुनिए जी, हम जंगल में हैं, जानवर की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से कौन सा जानवर आ जाए। गुफा में दरवाजा भी नहीं है। माँ जी, मैं ऐसे ही कुछ मशाल और जलाकर गुफा के बाहर रख देती हूँ, इससे कोई भी जानवर अंदर नहीं आएगा। प्रिया, तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? भैया, कॉलेज में हम अक्सर कैंपिंग के लिए बाहर ले जाया जाता था, वहीं हमें सिखाया जाता था अगर हम जंगल में कभी फंस जाते हैं या हमारे साथ कभी इस तरह का हादसा हो जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। बस वही सब आज काम आ रहा है। इतना बोलकर प्रिया फिर कुछ लकड़ियां देखने के लिए बाहर जाती है और अब बारिश भी रुक चुकी थी और बड़ी मुश्किल से प्रिया को कुछ लकड़ियां मिलती हैं, जिनका मशाल बनाकर प्रिया गुफा के बाहर लगा देती है। हमने कितने सपने देखे थे, सोचा था जितनी जल्दी घर बन जाएगा उतना अच्छा होगा, पर इस बारिश ने सब खराब कर दिया। और जिन्होंने हमारे पैसे चोरी करे हैं, भगवान उनका कभी भला नहीं करेगा। मुझे तो भूख लग रही है, राजू भी भूखा ही सो गया। मैंने कुछ रोटी और कुरकुरे मट्ठी जैसी चीज डब्बे में भर ली थी, आज रात यही खाकर सो जाते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, पूरा परिवार भूखा था, इसलिए वो लोग दिन वाली रोटी और कुछ नमकीन मट्ठी निकाल कर खाते हैं और सारी रात गुफा में ही सोते हैं। अगली सुबह होते ही, मैं थोड़ा मजदूरी का काम देखने के लिए जा रहा हूँ, क्या पता कहीं कोई काम मिल जाए। आज बारिश बंद है पर कंपनी ने तो मुझे जॉब से निकाल दिया है, इसलिए मैं भी बाहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। पर हम इस गुफा में कब तक रहेंगे? काजल, बिना पैसे के कोई हमें अपना घर किराए पर नहीं देगा। हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, कौन हमें अपने घर में रहने की जगह देगा? और हमारा घर भी टूट चुका है और ना ही हाथ में पैसे हैं कि घर बनवा सके। इसीलिए जब तक हाथ में पैसे नहीं हो जाते हमारा घर नहीं बन जाता। हमें इस गुफा में ही रहना होगा। दीदी, चलिए गुफा के बाहर खाना बनाते हैं। अमित, सुरेश और दिवाकर काम की तलाश में बाहर जाते हैं तो वहीं प्रिया सिमरन के साथ मिलकर गुफा के बाहर मिट्टी का चूल्हा बनाती है और सूखी लकड़ी लाकर खाना बनाने लगती है। बहू, हम इस गुफा में कैसे रहेंगे? कुछ ही दिन में राशन भी खत्म हो जाएगा और हम अपनी रसोई बाहर नहीं रख सकते। ये जंगल है, रात को किसी भी वक्त कोई जानवर आ गया तो। आप सही कह रही है माँ जी, पर जब तक घर और पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता हमें इस गुफा में ही रहना होगा। शाम को जब जेठ जी, पापा जी और दिवाकर जी घर आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि जंगल के पीछे पहाड़ी से कुछ बड़े पत्थर तोड़कर ले आएं। हम उससे ही गुफा ढकने के लिए दरवाजा बनाएंगे। अगर हम लकड़ी का दरवाजा बनाते हैं तो उसे बनाने में समय लगेगा और जानवर उसे आसानी से तोड़ भी सकते हैं। पूरा परिवार बैठकर एक साथ खाना खाने लगता है, तभी कुछ बच्चे वहाँ खेलने के लिए आते हैं। राजू तो अपने पूरे परिवार के साथ गुफा में है, अब हम खेलेंगे कहाँ? बच्चों, ये जंगल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, यहाँ खेलना बंद कर दो और अब हम यहीं रहेंगे जब तक हमारा घर नहीं बन जाता। बच्चे उदास होकर वापस अपने घर चले जाते हैं और शाम सुरेश, अमित और दिवाकर घर आते हैं। वो चट्टान और पहाड़ तो हमसे नहीं टूटेगा, आप लोग कुछ करिए ना। रात तो हमने जैसे तैसे बिता ली, पर यहाँ जानवर हैं, अगर रात में किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? बहू, तुम सही कह रही हो, तुम लोग अंदर जाओ, हम लोग पहाड़ी से पत्थर के कुछ टुकड़े लेकर आते हैं। कुछ देर में सुरेश अपने दोनों बेटों के साथ जंगल के अंदर जाता है और वहाँ से कुछ बड़े पत्थर तोड़कर उन्हें हाथ से धक्का मारते हुए गुफा के पास लाते हैं। अगर हम इस गुफा को ढक देंगे तो हम अंदर ही फंसे रह जाएंगे। ये पत्थर बहुत भारी है, अकेले किसी से नहीं हिलने वाला।
हाँ मैं जानती हूँ, आज रात इससे हम गुफा ढक लेते हैं और कल हम अपनी लकड़ी की रसोई और गुफा के लिए दरवाजा बनाएंगे। और अगर इस जंगल में जानवर हैं तो उन्हें गुमराह करने के लिए इस पत्थर को हम अपनी गुफा से थोड़ी सी दूरी पर रखेंगे और इनसे 4 मशाल जला देंगे। जानवर चट्टान से डरते हैं और बड़ी चट्टान होगी तो वो वैसे भी आगे नहीं आएंगे। इस तरह हम गुफा से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे और इस पत्थर की मदद से कोई जानवर गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। एक बार फिर प्रिया और सिमरन घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती हैं और आज खाने में खिचड़ी देख गुफा के अंदर बैठा पूरा परिवार उदास हो जाता है। मैं आज भी खाने में खिचड़ी नहीं खाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से खिचड़ी खाने को मिल रही, मेरा दिल आज सब्जी रोटी खाने का है। बेटा यहाँ सब्जी नहीं है और ना पैसे, मैं कहाँ से लाऊंगी सब्जी। इतनी मुश्किल से तो इस गुफा को हमने घर बनाया है, यहाँ अपना सामान रखा है। अभी हमारे पास ना रसोई है, ना पैसे और ना ही सब्जी, इसीलिए जो मिल रहा है वो खा ले। एक एक पैसों के लिए अपने परिवार को तरसता देख प्रिया भी काम करने का फैसला लेती है। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे पापा मुझे और माँ को लेकर शहर आ गए। उनके पास घर भी नहीं था। पापा बताते थे कि वो फुटपाथ पर रहते थे और इस तरह उन्होंने दिन रात मेहनत की और आज हम इतने अमीर हो गए। लगता है वही स्ट्रगल मेरी भी जिंदगी में है। इसीलिए मैं भी अपने पापा की तरह काम करना चाहती हूँ और मेरे काम करने से आप सबको मदद मिलेगी और हम जल्द से जल्द अपना घर भी बनवा पाएंगे। पापा, प्रिया बहुत पढ़ी लिखी है, वो तो शुरू से ही काम करना चाहती थी पर उसे काम करने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है अगर प्रिया काम करना चाहती है तो हमें करने देना चाहिए। वैसे भी आजकल बहू भी काम करती हैं। मेरी बहू सच में बहुत समझदार है। अगर वो काम करना चाहती है तो मैं मना नहीं करूंगा। जब पूरा परिवार गुफा के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है तो उनकी नजर बाहर पड़ती है और बारिश होता देखकर सब आराम से खाना खाकर उस चट्टान को गुफा के पास रख देते हैं और आराम से सारी रात सोते हैं। अगली सुबह न सिर्फ घर के मर्द बल्कि प्रिया भी नौकरी की तलाश में बाहर जाती है, तो वहीं आज आशा भी अपने गांव औरतों से कुछ सब्जियां मांगने के लिए जाती है। आशा बहन, तुम लोगों के साथ तो भगवान ने बहुत बुरा किया। तुम्हारा घर का काम भी रुक गया, पैसे भी चोरी हो गए, बेटों की नौकरी भी चली गई। ऊपर से ये बारिश है जो हर 2 घंटे में बरसना शुरू हो जाती। अगर मेरे पास इतने पैसे होते, अब मेरा बड़ा घर होता, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। कोई बात नहीं बहन, जिसके नसीब में जितना दुख लिखा होता है वो तो इंसान को झेलना ही पड़ता है। ऐसे यहाँ मैं तुमसे कुछ सब्जी मांगने के लिए आई थी। घर में आटा दाल चावल तो है पर सब्जी नहीं है और तुम्हारी तो सब्जियों की खेती है। आंटी, हम गुफा में घर बनाकर रह रहे हैं। गुफा के बाहर हमने सफाई भी कर ली है। अगर आपके पास कुछ पौधे हैं सब्जियों के तो हमें वो दे दीजिए। हम बार बार सब्जी मांगने तो नहीं आ सकते ना। हाँ हाँ काजल बेटा, क्यों नहीं, हम पड़ोसी हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। काजल के एक बार कहने पर सुमित्रा घर से कुछ सब्जियां टोकरी में लाकर आशा को दे देती है और घर के पीछे जाकर कुछ सब्जी के पौधे भी लाकर काजल के हाथ में थमा देती है। जिसके बाद आशा और काजल जंगल जाती हैं और सिमरन गुफा के बाहर बैठकर खाना बना रही होती है। बाहू देख, मैं गांव से कुछ सब्जी लेकर आई हूँ, तो आज थोड़ी सी सब्जी बना लेना। और मैं सब्जियों की खेती करने वाली हूँ। बारिश का अच्छा मौसम है, इस मौसम में पौधे जल्दी सब्जी देने लगेंगे। अब काजल गुफा के बाहर 7 से 8 सब्जियों के पौधे लगा देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार गुफा में बैठकर बातें कर रहा होता है तो प्रिया के माता पिता गोलू के साथ गुफा में आते हैं। अंकल, यही गुफा है, यहीं रहते हैं सब लोग। माँ पापा, आप दोनों यहाँ? हम तेरे घर गए थे तुझसे मिलने के लिए, इस बारिश में तेरा हाल समाचार पूछने, पर वहाँ जाकर पता चला कि तुम लोग बेघर हो गए हो और जंगल में इस गुफा में घर बनाकर रह रहे हो। तो ये बच्चा हमें यहाँ लेकर आया। बेटा, तू पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशानी चल रही है और तूने अपने माता पिता को बताया भी नहीं। हमें आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। हमने अपनी बेटी को आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी और आप मेरी बेटी को इस गुफा में लेकर आ गए रहने के लिए। माँ पापा, मेरे ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती थी और जब पापा शहर आए थे तो वो भी तो अकेले थे। जब हम अपने दम पर इतना सब कुछ कर सकते हैं तो क्या मैं नहीं कर सकती? अब प्रिया अपने माता पिता को सारी बात बताती और उन्हें समझाती है। बेटा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है, पर जब तुझे ये लगे कि अब तुझसे नहीं हो रहा तो तू अपने माता पिता को जरूर याद करना। हमें माफ कर दीजिए, बिना सच जाने हम लोगों ने आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया। अब हम चलते हैं, पर हमारी मदद की जब भी जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। और बेटा, तू अपने परिवार के साथ अपना भी ख्याल रखना। इतना बोलकर प्रिया के माता पिता बारिश रुकते ही वहां से चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और विनोद को मजदूरी का काम मिल जाता है, जिस वजह से वो दिन के कभी 300 तो कभी 400 रुपए कमा के लाता है। तो वहीं प्रिया को भी गांव की एक छोटी सी दुकान में काम मिल जाता है।
आप लोग चिंता मत कीजिए, पापा और मेरे पैसे से घर तो नहीं बन सकता, पर हमारा गुफा घर का खर्चा जरूर चल सकता है। और मेरी कपड़ों की शॉप ज्यादा दूर नहीं है, बस जंगल के बाहर निकलते ही 10 मिनट की दूरी पर है। कितनी भी बारिश हो जाए मैं आराम से चली जाऊंगी। प्रिया, तुम्हें नौकरी मिल गई, पर मुझे और भैया को काम नहीं मिला। बारिश बंद होने के बाद भैया को भी फैक्ट्री का मालिक बुला लेगा। पता नहीं अब मैं कभी काम कर भी पाऊंगा या नहीं। आप दुखी क्यों होते हैं, आपको भी नौकरी मिल जाएगी। वैसे दीदी को सुबह और दोपहर में खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अब हमें एक छोटी सी रसोई बना लेनी चाहिए, पता नहीं हमारा घर कब तक बन पाए। खुली रसोई देखकर अगले ही दिन प्रिया और सुरेश काम के लिए चले जाते हैं। वहीं अमित और दिवाकर लकड़ियां काटने लगते हैं और जैसी बारिश होती है पूरा परिवार गुफा के अंदर चला जाता है। माँ, चाची ने इस गुफा को बिल्कुल घर बना दिया। देखो ना, पर्दे लगा दिए हैं और 3 छोटे छोटे कमरे बना दिए और सारा सामान भी हमारा कितने अच्छे से एक पत्थर के ऊपर चाची ने रख दिया। मुझे तो अब अपना गुफा का घर भी अच्छा लगने लगा है। सही कह रही थी प्रिया बहू, अपना घर अपना ही होता है, चाहे फिर गुफा ही क्यों ना हो। भैया, लगता है ये बारिश हमारे लिए पनौती है। जब कुछ अच्छा काम करने जाओ तभी हो जाती है। अब ये बारिश रुके तो हम अपनी लकड़ी की रसोई बना पाए। गुफा के अंदर बैठा पूरा परिवार बारिश के रुकने का इंतजार करता है। तभी बारिश में भी दुकान में बैठकर प्रिया बिल बनाने का काम कर रही होती है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं दीदी की रसोई बन पाई होगी या नहीं। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और एक बार फिर दिवाकर और अमित बाहर आते हैं और लकड़ियां काटकर उन्हें जोड़कर 3 से 4 दिनों के अंदर गुफा के बाहर ही अपनी एक छोटी सी रसोई बना लेते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब 2 या 3 दिन पर बारिश होती, जिस वजह से अमित का मालिक भी उसे फैक्ट्री आने के लिए फोन करता है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मालिक का फोन आया था, उसने कहा है कि कल से हम सभी कर्मचारी फैक्ट्री आ सकते हैं। लगता है भगवान को हम गरीबों पर दया आ गई। सब अच्छा हो रहा है, पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी। एक बार बस मेरी नौकरी लग जाए तो मैं गांव में अपना रुका हुआ घर बनवाने का काम शुरू कर दूंगा। अब यहाँ और दिल नहीं करता रहने का। अमित की नौकरी लगने से परिवार वालों के सिर से एक बोझ कम होता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल ने जो सब्जियों की खेती की होती है उसमें सब्जी लहराने लगती है। माँ देखो, आंटी ने जो हमें सब्जियों के पौधे दिए थे इनमें सब्जियां आ गई हैं। हम बैंगन को तोड़कर एक टाइम का खाना तो बना ही सकते हैं। माँ, आज मुझे बैंगन का भरता खाना है। हाँ बेटा, आज मैं तेरे लिए रोटी और बैंगन का भरता बनाऊंगी। कुछ देर में सिमरन सब्जियां तोड़कर रसोई में जाती है और बाहर तेज बारिश होने लगती है, पर वो अपनी छोटी सी रसोई में आराम से खाना बनाती है। अच्छा हुआ जो भैया ने लकड़ी की छोटी सी रसोई बना दी। अब बाहर कितनी ही बारिश क्यों ना हो जाए, आपको खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। काजल, देवर जी की नौकरी लग जाए तो हमारी मुसीबत टल जाएगी। कैसे इस गुफा में हमने 2 से 3 महीने बिता दिए, पता ही नहीं चला। बारिश के मजे लेते हुए सिमरन खाना बनाती है और बारिश रुकते ही शाम को पूरा परिवार घर आता है, जहाँ सब आराम से खाना खाते हैं और दिवाकर अपने घर वालों को एक खुशखबरी देता है। माँ, पापा, लगता है भगवान ने हमारी सच में सुन ली। मेरी भी नौकरी लग गई है और इस बार मेरी सैलरी पहले से भी ज्यादा है। अब आप देखना, 1 महीने बाद हमारे घर का काम फिर से शुरू होगा। बस कुछ महीने और, फिर हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर पूरा परिवार अपने घर का सपना देखता है। इसी तरह समय गुजरता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। अब सुरेश और प्रिया के पैसे से घर चलता है, तो वहीं दिवाकर और अमित अपने पैसों से घर बनवाने का काम चालू करवाते हैं। भैया, लंच का समय हो गया, आप सब चाय पी लीजिए। बहन, भगवान सब देखता, तुम लोगों ने इतने दुख काटे, जंगल में गुफा में घर बना कर रहे, वहाँ खेती करी, रसोई बनाया, पर आखिरकार वो समय आ गया जब बहुत जल्द तुम्हारा अपना घर बनकर तैयार होगा और तुम लोग अपने घर में आओगे। सच में आशा बहन, तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत कुछ झेला है। आशा की नजरों के सामने उसका 3 कमरे का घर बनता है और पहले छत डालते ही पूरा परिवार अपना गुफा का घर खाली करके अपने घर में आते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, हम अपने घर में आ गए। अभी हमारा घर पूरा नहीं बना, पर ये बहुत अच्छा है। यहाँ आकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पर माँ, हमारा घर तो अभी भी गरीबों वाला ही, अमीरों वाला घर तो हमारा तब होगा ना जब इसमें भी रंग और प्लास्टर होगा। वो कब होगा? राजू, अब हम अपने घर में आ गए हैं ना, वो भी जल्दी हो जाएगा। अब पूरा परिवार अपने घर में रहकर अपने घर का बाकी का काम करवाते हैं और कुछ ही महीनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है और धीरे धीरे अमित और दिवाकर की तरक्की होने लगती है। अब प्रिया भी बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है, जिस वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी जीते हैं।